भगवान की जय। यह हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री ने हमें इतना समय दिया, और हमें तो बोलना भी नहीं आता, कथा कीर्तन न पढ़ा है, न सुना है, न सीखा है, न कोई शास्त्र ज्ञान है, लेकिन जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की टूटी फूटी वाणी सुनकर भी, तोतली भाषा सुनकर भी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही महाराज जी विराजमान हो गए और बड़े प्रेम से महाराज जी यहाँ पर बैठकर आशीर्वाद देते हैं। कथा को भी श्रवण किया, त्रुटियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन पिता के समान, पिता क्या दादाजी के समान महाराज प्रेम करते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। कुछ ऐसे वचन बोले जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वृंदावन विहारिणे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास आसन पर आसीन श्री हरिप्रिया देवी जी की जय। सभी प्रेमी वक्ताओं की जय। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बड़ा सुख मिला भागवत के सभी प्रसंगों को बड़ी सुमधुर सुबोध भाषा में सबके सामने प्रस्तुत किया। सभी श्रोता लोग शांतिपूर्वक सावधानी से सुन रहे हैं। यही कथा की योग्यता का प्रमाण। अत्यंत प्रसन्नता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है। मनुष्य का शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, फिर भारतवर्ष में जन्म दिया है। भागवत जी में लिखा है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। अरे ना जाने इन लोगों ने कौन सा पुण्य किया। पुनः कहते हैं पुण्य का फल यह नहीं हो सकता है। शुद्धत स्वयं हरि ही, भगवान ही स्वयं इनके ऊपर प्रसन्न है। जो भारताजले भारत के आंगन में जिनका जन्म हुआ, जहाँ सदा संकीर्तन कथा आदि की धूम मची रहती है, तो इस भारतवर्ष भर में जितना आनंद श्री राधा रानी की इस राजधानी ब्रजमंडल में राधा कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीमद् भागवत के समान दूसरा कोई पुराण नहीं है। यह पुराण सम्राट है। उस पुराण सम्राट साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। आप सब उसका प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और तब कथामृतम तप्त जीवनम। अभी गोपी गीत में एक श्लोक का वर्णन किया कि आपकी कथा ही अमृत है, और संसार से तप्त जीवों के कल्याण करने के लिए वह जीवन देने वाली है। भैया, हम लोगों का भारतवर्ष में जन्म हुआ है। हम कितने ही आधुनिक हो जाए, कितने ही पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण कर ले, पर हमारी शरीर की सिराओं में हमारे पूर्वजों का रक्त बह रहा है। बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के हमारा काम नहीं चल सकता। हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए मीराबाई ने कहा है, हरि बिन ना सरेरी माई। बिना भगवान के काम नहीं चलेगा। और कथा के संबंध में मीराबाई ने कहा है, कनक कटोरे अमृत भरिया पीवत कौन नटे। कनक सोने के कटोरे में अमृत भर दिया, ओंठों से लगा दिया। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसको पीने में मना कर दे। तो यह परमार्थ हो रहा है, वृंदावन धाम में हो रहा है। बड़ा सुख मिला। देखिए, भगवान की भक्ति निर्बाध है।
कोई बहाना नहीं हम कर सकते हैं कि क्या करें महाराज, कलयुग है, हम लोग कोई साधन नहीं कर सकते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी कृपा करुणा का विस्तार करते हुए नदिया में श्री निताई गौर दोनों रूपों में अवतार धारण किया और कलयुग के जीवों का कल्याण का साधन संकीर्तन ही है। उस संकीर्तन के मार्ग को प्रशस्त किया, उसमें कोई बाधा नहीं है। बार बार यह बात कही जाती है कि अपने घरों में हमको थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। आप लोग कथा श्रवण कर चुके हैं, अब अधिक समय लेना उचित नहीं लगता, पर अब कहने में कुछ कहें तो एक भक्तमाल की कथा को सुनाए देते हैं। रत्नावती थी, भक्त भूप रत्नावती, राजस्थान भक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है, सखियों की भूमि है। राजस्थान में रत्नावती बड़ी भारी भक्ता हुई हैं। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावली, पृथ्वीराज महाराज बड़े भारी भक्त हुए हैं। वह दिल्ली वाले पृथ्वीराज नहीं है, दूसरे पृथ्वीराज, उनके वंश में ही भक्त भूप रत्नावली बड़ी भारी भक्त हुई हैं। रानी थी मान सिंह और माधव सिंह, दो भाई थे। मान सिंह राजा थे, माधव सिंह उनके भाई थे। ये माधव सिंह की पत्नी थी। रानी थी, बड़ी सुख सुविधा में रहती थी महल में। तो उनकी सेवा में एक दासी रहती थी, खवासिन। वह भक्त परिवार की थी। हम ये कहना चाहते हैं कि भक्ति का रोग संक्रामक रोग जैसा होता है। कथा श्रवण से कैसे कल्याण हो जाता है, इसी बात को हम भक्तमाल के आधार पर सुनाना चाहते हैं। संक्षेप में आप लोग धैर्य पूर्वक सुने। तो रत्नावती जी की सेवा करने वाली एक खवासिन जो सेवका रहती थी, ज्यादा सेवा में बड़ी योग्यता पूर्वक सेवा करती थी, पर सदा उसके मुख से भगवान के नाम का कीर्तन होता रहता। श्री कृष्ण, हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसा नाम उच्चारण करती और आंखों में आंसू भर आते। प्रेम के कारण सेवा करती। एक दिन रत्नावती जी ने देखा कि यह क्यों इतनी आर्त होकर के भगवान का नाम लेती है, ऐसे लगता है इसके जीवन में कोई संकट है। तो बुलाया, कहा कि अरे तू कितनी अच्छी सेवा करती है, हम तेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, पर तू आह भर करके हे कृष्ण, हे माधव, हे राघव ऐसा कहती है। तो तू बता तेरे जीवन में क्या संकट है, क्या समस्या है। मैं रानी हूँ, मैं उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगी, तुझे सुखी करने का प्रयत्न करूंगी। ऐसा रानी ने कहा। खवासन ने उत्तर दिया, महारानी जी आप मेरी चिंता न करें, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आत्म तृप्त हूँ, मैं अत्यंत सुखी हूँ। भगवान ने आपको रानी बनाया है, आप रानी के सुख को भोगिए, हमारी चिंता मत करो। और हमारी बारे में पूछोगे तो तुमको यह रानी का सुख खट्टा लगने लगेगा, फिर इसका पूरा स्वाद नहीं आएगा। इसलिए तुम अपनी जगह अच्छी हो, हम अपनी जगह अच्छे हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमसे मत पूछो। खवासिन ने जब ऐसा कहा तो रानी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी बात करती। हम सोचती कि अभावग्रस्त इसलिए रोती है, आय भरती है, पर इसके तो चेहरे पर कितना तेज है, आत्म तृप्त है, आखिर इसका रहस्य क्या है। तो उसको पास बुला के कहा तू सच्ची सच्ची बात बता। तब उस खवासिन ने अपने बचपन की कहानी बताई कि हमारे पिताजी बड़े भक्त थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े भक्तों का आना जाना होता रहता था। बचपन में ही हमने
मधुर मधुर कथाएं संतों से सुनी है और हमने दीक्षा भी ली है। फिर हरिवंश संप्रदाय में हमारा दीक्षा हुई और गुरु जी की कृपा से सदा सर्वदा हमारे मुख पर भगवान का नाम नाचता रहता है। उसी माधुरी में सुख में मैं डूबी रहती हूँ। मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विचार करने लगी कि संपत्ति के संग्रह से और सुख के साधनों से सुख नहीं होता है। सुख तो विचारवान पुरुषों को हृदय में होता है, बिना भगवान के आश्रय के सुख नहीं होता है। उनको मन में टीस लगी, ईर्ष्या सी हुई कि हम रानी से भी अधिक सुखी क्यों है। उससे पूछा तो उसने भगवान की भक्ति का रहस्य सुनाया। जो भक्तों के चरित्र थे, चरित्र सुनाने लगी। अब चरित्र सुनते सुनते, भगवान की भक्ति की बात सुनते सुनते और रानी के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। अब रोज कहती कि तू सेवा मत कर, बैठ जा, हमको सत्संग सुना, कथा सुना। और रत्नावती जी बार बार तरह तरह से भक्तों के चरित्रों को सुनाती, राजाओं के चरित्रों को सुनाती। भक्तों के चरित्रों को सुनते सुनते रानी के हृदय में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन रानी ने खवासन को कहा कि देख, जो कल्याण के मार्ग में जीव को लगाता है उसी को गुरु कहते हैं। तू हमारी गुरु स्वरूपा है। मैं महल पलंग पर बैठ करके सुनूं और तू नीचे बैठकर सुनाए, ये अपराध हो रहा है। बैठ, ऊपर बैठ, तू ऊपर बैठ, मैं नीचे बैठ के सुनूंगी। खवासन हाथ जोड़ने लगी, पर रानी का आग्रह था। ऊपर बैठाल करके खवासन को रानी नीचे बैठ करके सत्संग सुनने लगी। ऐसा करते करते रानी को भगवान के दर्शन की लालसा जाग गई। कहा जैसे तुम भक्तों के चरित्रों को सुना रही हो, क्या हमारे जीवन में भी भगवान का दर्शन होगा। तब खवासन ने कहा, और युगंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। भगवान कलयुग में सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं और युगों में हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा को सुनाया और कहा कि भक्ति मिलती कैसी है। उन्होंने कहा कि भक्तों से भक्ति मिलती है। संसार के जीवों के बीच में रह करके जैसे माया मोह में लिपट जाते हैं, भक्तों से भगवत चरित्र सुनने से भक्ति पुष्ट हो जाती है। तब रानी ने एक सत्संग भवन बनवाया और वृंदावन के बढ़िया बढ़िया जहाँ जहाँ से भक्त आते उनको बुलाती। अपनी सेवा में वाले रहने वाले सिपाहियों को लगा दिया नगर के चारों ओर के कोई भक्त हो तो उसको आदर पूर्वक ले आओ और यहाँ सत्संग हो। ऐसा तुम चलते चलते एक बार वृंदावन के रसिक प्रेमी भक्त पहुंच गए। रानी ने बड़े आग्रह से रख लिया। वह बड़ी प्रेम की कथा कहने लगे। नगर के लोग कथा सुनने आने लगे। कथा के बीच में संकीर्तन होता, प्रेम की वार्ता होती तो सब लोग नाचने लगते। रानी बेचारी झरोखे से, खिड़की से यह सब दृश्य देखती रहती। एक दिन रानी ने कहा कि देखो तो कितना सुख ये लोग ले रहे हैं। हमारे मन में ऐसा आता है कि मैं भी जाकर के ऐसे सब लोगों के बीच में कथा सुनूं और इन्हीं की तरह मैं भी नाचूं और अपने हाथ से इन संतों को प्रसाद बना के पवाऊं। तो खवासन ने कहा कि महारानी जी, आप महारानी हैं, राज दरबार की एक मर्यादा है। सामान्य स्त्रियों की तरह आप नहीं जा सकती, आप नहीं नाच सकती। आपको तो पर्दे में रहने की मर्यादा है, यह नहीं हो सकता है क्योंकि आप रानी हैं। तो रत्नावती ने कहा कि अरे तू तो बड़ी समझदार है, हमें ये बता मेरा कौन अंग रानी है जो भगवान के मिलने में, भक्तों की कथा सुनने में बाधक है। मैं उसको काट के फेंक दूंगी, जो होना होगा तो होगा, मैं तो कथा सुनने जाऊंगी। झमक करके चली गई। कथा के बीच में प्रेम से कथा श्रवण करती, नाचने लगी और भक्तों को, प्रेमियों को अपने हाथ से रसोई बनाकर प्रसाद पवाया। अब भक्तों के विरोधी तो कुछ लोग रहते ही हैं। इतना विरोध हुआ कि एक दूत भेज करके, वो दिल्ली में रहते थे मान सिंह और माधव सिंह जी, मान सिंह के पास समाचार भिजवा दिया गया। समाचार ले जाने वाले ने और ज्यादा नमक मिर्च मिला करके आगे बात बताई
अरे महाराज आपकी तो नाक कट गई, आपकी रानी मुंडे वैरागियों के बीच में और निर्लज्ज होकर के नाचती है, मुंडे वैरागियों से आलिंगन करती है, ऐसा करते, अरे आपकी तो इज्जत लुट गई। इतना उनको उल्टी सुधा भरा कि मान सिंह को क्रोध आ गया। मान सिंह ने तलवार निकाली और कहा कि मैं रानी का वध कर दूंगा। इसी बीच में एक घटना और हुई। रानी के बेटे का नाम तो कुछ और था। तो रानी ने कहा कि इष्टम धर्मेण योजयेत, अपने प्रिय को भी धर्म में लगाना चाहिए। तो अपने बेटे को भी दीक्षा दिला दी और नाम रख दिया गया प्रेम सिंह। अब तो प्रेम सिंह के मस्तक पर तिलक हो गया, गले में कंठी हो गई, भक्त का स्वरूप हो गया। इसी बीच में प्रेम सिंह जी दिल्ली गए और दिल्ली में जब दरबार में पहुंचे तो मान सिंह ने देखा, देखकर चकित ये कौन है? तो कहा कि तो ये आपका भतीजा है। ये अच्छा। तो उनके मस्तक पर तिलक और चोटी देखकर इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा मौड़ी के माने बैराजन का पुत्र, मौड़ी के विरूप भयो, कुरूप हो गया, तू राजा को बेटा है, क्या ये बाबा जी जैसा वेश बना रखा है। और क्रोध में भर गया। पर प्रेम सिंह को बुरा नहीं लगा। प्रेम सिंह ने कहा हमारी माता को इन्होंने मुंडी बैरागन कहा, तो भक्त होना तो सौभाग्य है। हमारी माता भक्त है पर विरक्त नहीं है, सन्यासी नहीं है, मुंडी बैरागन नहीं है। प्रेम सिंह ने एक पत्र लिखा माताजी को कि माताजी हम सौभाग्य समझते हैं। हमारे पिताजी ने कहा मुंडी बैरागन के पूत, तू अभी मुंडी बैरागन विरक्त तो है नहीं, अगर तू विरक्त हो जाएगी तो अपना सौभाग्य मैं आपका अपना नया जन्म समझूंगा। ऐ पत्र पढ़ करके रानी की आंखों से अश्रु भरने लगी। रानी ने पति पर लोभ न कियो, एक अपनी नहीं टारी, राजभवन को त्याग दिया। सत्संग भवन में जहाँ महात्मा लोग रहते थे वो उनके मायके के पैसे से बना हुआ था, वहां जाके रहने लगी और उनसे विरक्ति भाव ले ली। ऐसे रेशम से बाल जो सुगंधित तेलों से सींचे गए थे उनको मुड़वा दिया और वास्तव में मुंडी वैरागन होकर के पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी, दृढ़ पूर्वक जो है सब त्याग दिया। यह समाचार जब प्रेम सिंह को मिला तो प्रेम सिंह जी ने अपना नया जन्म माना और जिस कोठी में रहते थे उसमें अपना जन्मोत्सव मनाने लगे। तो मान सिंह जी ने पूछा कि ये बाजे शहनाई किस उपलक्ष्य में बजाए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रेम सिंह जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया उनका जन्म तो फलाने महीने में हुआ, अभी नहीं हुआ, कैसा जन्म ये? बोले कि आपने ऐसा कहा था मुंडी वैरागन का पूत, तो उनकी मैया मुंडी वैरागन हो गई, विरक्त सन्यासी हो गई, तो अब ये विरक्ति के पूत हो गए। तो आज इन्होंने नया जन्म, दीक्षा नया जन्म है, नया जन्म उत्साह है। राजा को और क्रोध आया, तलवार लेकर के मारने को तैयार हुआ। उसी समय उनके सेवकों ने कहा महाराज यह आपका कार्य अच्छा नहीं है, आप शत्रु के राजधानी में दिल्ली में है, ये मुसलमान मुगल लोग तो चाहते हैं कि इनको मार दिया जाए, भाइयों भाइयों में बैर हो जाए, फूट हो जाए, यह उचित नहीं है। आपकी समस्या का समाधान हम युक्तिवर कर देंगे। देखो स्त्री को मारना राजा को उचित नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है, तो फिर क्या होगा? राजा ने कहा, उन्होंने कहा मैं उपाय करूंगा, सांप मरे ना लाठी टूटे, समस्या का समाधान हो जाएगा, आप चिंता न करो। राजा आया, मान सिंह और माधो सिंह, तो मंत्रियों ने सब लोगों ने, किले में एक सिंह था, सिंह बंद रखा जाता था, उसको भूखा रखा गया और कटघरे में बंद करके व्यवस्था करके रानी अपनी पूजा गृह में पूजा कर रही थी, वहां सवेरे पहुंचा दिया गया। उस समय रानी भगवान का को लाड़ दुलाड़ लड़ा रही थी। नीलमणि के सुंदर ठाकुर जी थे और दरवाजे पर खड़ी थी खवासिन, उससे खींच रही थी, कह रही थी
तू कहती कि तुमको साक्षात राम जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, बता मेरा सौभाग्य कब जागेगा, कब भगवान के दर्शन होंगे। इतने में कटघरा का दरवाजा खुला, वो सिंह दहाड़ता हुआ प्रविष्ट हुआ। उसको देख करके खवास जोर से चिल्लाई, रानी जू, रानी जू, रानी जू, सिंह जू पधारे हैं। ये राजमहलों की भाषा है, जू करके बोलना आदर से। रानी जी सिंह जू पधारे हैं। रानी ने खवासिन की बात को सुना, पर और तरह से सुना। उसने सुना कि नरसिंह जू पधारे हैं, तो रानी प्रसन्न हो गई, कहने लगी, आहा, नरसिंह जू पधारे हैं, आज हमारा भाग्य खुल गया। यह प्रहलादपति नरसिंह जू पधारे हैं। सिंह आया दहाड़ करके और रानी के लिए नरसिंह रूप में हो गया, सिंहासन पर विराजमान हो गया। रानी ने विधिवत पूजन किया, माला पहनाई, आरती उतारी, और जिस प्रकार प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया, नरसिंह भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। राजा लोग अपने महलों पर, महलों के इस दृश्य को देख रहे थे। नरसिंह भगवान ने उस सिंह रूप से रानी का स्वागत स्वीकार प्राप्त कर उनको आशीर्वाद दे करके एक हुंकार भरी गर्जना की, और जितने प्रायोजक थे, दुष्ट लोग थे, सबको मार दिया। केवल मान सिंह, माधव सिंह को इसलिए नहीं मारा क्योंकि यह तो रत्नावती का सौभाग्य है, इसलिए उनको छोड़ दिया। इस घटना को देख करके मान सिंह, माधव सिंह चकित हो गए। कोई काल्पनिक घटना नहीं सुना रहे हैं, सत्य है राजस्थान की। आप जाकर के वहाँ दर्शन कर सकते हो सब स्थान को। और वह मान सिंह ने आकर के रानी के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि तुम्हारी महिमा को आज मैं समझ गया, भगवान की भक्ति की महिमा को समझ गया, और यह समझ गया कि सत्संग एक खवासिन से भी प्राप्त होकर के और इस कोटि का भक्त बना जा सकता है। हमारे आसपास भक्त रहते हैं पर हम पहचान नहीं पाते हैं। समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा, यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारा मित्र भक्त हो सकता है, हमारी पत्नी भक्त हो सकती है, हमारी बेटी भक्त हो सकती है, हमारा शत्रु भक्त हो सकता है, हमारा नौकर भक्त हो सकता है। हमको यह शिक्षा लेना चाहिए। खवासन की शिक्षा से रानी को भगवत प्राप्ति हुई। राजा बार बार चरणों में प्रणाम करता, आप राज्य ले लो, पर पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। रानी तो विरक्ति ही हो चुकी थी। उसी समय अकबर का संदेश आया कि काबुल पर तुमको युद्ध के लिए जाना है। अकबर के अधीन रहते थे, काबुल को जाना हुआ। काबुल से लौट करके आ रहे थे, तब तक बरसात आ गई, तो नदी के प्रवाह में, तेज प्रवाह में नाव बह गई। तो नाविक ने कहा कि महाराज अब हमारा बस नहीं है, नाव को नहीं संभाल सकते, किनारे तक नहीं लगा सकते, और आगे प्रपात है और भौर है, निश्चित आपकी मृत्यु निश्चित हो गई, अब कोई उपाय नहीं है। उसने डांड छोड़ दिया। तब माधव सिंह जी ने कहा, भैया भक्ति की बड़ी भारी महिमा सुनी है, नासक विघ्न अनेक, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों की शरणागति से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपकी बहू बड़ी भारी भक्ता है, उसी की शरण ली जाए। रत्नावती के नाम का कीर्तन किया गया है। रत्नावती तुम्हारी भक्ति से हमारी रक्षा हो, हमको किनारे लगा दो। एक झटका में नाव किनारे लग गई, उनके प्राण बच गए। मान सिंह, माधव सिंह जी ने कहा कि अब सीधे दिल्ली नहीं जाएंगे, विजय प्राप्त करके पहले रानी के चरणों में प्रणाम करेंगे। रानी के चरणों में आके प्रणाम किया। वहाँ अकबर को किसी ने भर दिया कि वो लोग इसलिए गए हैं कि ये जीत करके धन लाए हैं, अपने घर में रखने के लिए गए हैं। अकबर नाराज हो गया। तो इन लोगों ने, भय नहीं रहा, भक्त को भय नहीं होता है, सारी बात सुनाई। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ, भक्त था अकबर। अकबर ने कहा कि हम रानी का दर्शन करना चाहते हैं, पर रानी ने मना कर दिया। तो अकबर ने उनके चित्र को मंगवा करके अपने पूजा गृह में रखा, आराधना गृह में रखा। इस प्रकार से देखो, गीता में कीर्ति श्री वाक्य नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, विभूत योग में, विभूत योग में माताओं को इतने
विशेष विशेष गुणों से कीर्ति, श्री, भूति, स्मृति, भेदा, धृति, क्षमा, यह सब जो गुण माताओं में होते हैं वही बालकों को शिक्षा देती हैं और वही पुरुषों में इन गुणों का संचालन करती हैं। ये वृंदावन धाम है, पुरुष नपुंसक नारवो, गोस्वामी जी ने लिखा है, सभी को भक्ति का अधिकार है। मधुर कथा बेटी सुनाती है, आप सब प्रेम से सुन रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। राधा रानी कृपा करें, आप और डूब करके जैसे कथा कहती है इसी प्रकार से कथा कहती रहे, आप लोग सुनते रहे। सदा आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भैया हम तो ना कथावाचक है, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, आप जैसे गृहस्थ ही है। इनका ज्यादा आग्रह था, हमारा आज यहाँ आना तबीयत ठीक नहीं थी हम, पर बेटी के कथा सुनने की इच्छा थी, बड़ा आनंद आया, कृतकृत हो गया, सुख मिला। भगवान राधा रानी खूब कृपा करें, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे श्याम।